दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदेद। पिछले एपिसोड में मैंने बाइसन बर्गर खाने का जिक्र किया, मगर एपिसोड बर्गर खाए बगैर ही ख़त्म हो गया। आपने इतना कमेंट किया कि मैंने सोचा आज का एपिसोड उधर ही से शुरू करते हैं जहाँ मैंने लास्ट एपिसोड में आपको छोड़ा था। तो लें, बाइसन बर्गर की कहानी सुन ही लें। रिवर लॉन्च कहाँ पे पार्क करें यार? बाइसन बर्गर खाए यार, बाइसन बर्गर। चलें जी, भूख लग रही है यार। आई होप अभी इनके पास बाइसन बर्गर हो। नींद आ रही थी मुझे यार रास्ते में। मेरे ख्याल में वो हॉट स्प्रिंग्स में वो कर करके ना सोक अप करके रिलैक्स हो गया था मैं बहुत ज्यादा। नींद आ रही थी। चलें, बाइसन बर्गर खाएं, उसके बाद तो मुझे और ज्यादा नींद आ जाएगी। प्रोग्राम तो बढ़ गया। वो बाइसन बर्गर खाने का मूड मेरा हो रहा था। वो गया मैं उनके पास जनाब, वो रिसेप्शन पे वो कहने लगी, कहती है जी हमारे उसके अंदर बेर घुसाया था। उस बेचारी ने मुझे वीडियो भी दिखाया। कहते हैं हमारे पूरे रेस्टोरेंट के अंदर बेर घुसाया था और उसने जो है तो सब सिनेमन बन भी खा लिए और खाना भी सारा खा लिया और अंदर काफ़ी सारा डैमेज भी किया हुआ था। तो वो कह रहे थे कि हम सबको सैनिटाइज कर रहे हैं सारे किचन को। और वो बेर बेचारा जो है तो कहते हैं उसको हमने वी हैड टू यूथनाइज वो कहते हैं कि बेर एक बार ह्यूमंस के साथ इन कांटेक्ट आ जाए ना और खाना कहीं किसी जगह के ऊपर खा ले, फिर वो आदी हो जाता है। उसको पता होता है यहाँ पे खाना मिल रहा है, वो बार बार आता है। कहते हैं हमारे इधर बच्चे हैं, लोग हैं, वो हैं, तो वो डेंजरस था। तो दे जस्ट पुट हिम डाउन, मार दिया उसको। ये जगह जगह पे इन्होंने बोर्ड लगाए हुए होते हैं कि जी अ फेड बेयर इज अ डेड बेयर। वो सही कह रहे हैं। कहते हैं एक बार अगर वो इस टाइप की कोई हरकत कर दे, यू हैव टू किल द बेयर, अदरवाइज वो इट बिकम्स डेंजरस एंड तो दैट वाज सैड फॉर द बेयर, सैड फॉर मी आल्सो, बिकॉज बाइसन बर्गर नहीं मिला। और मैं अब जो है तो ये पास्ता उस दिन का पास्ता था वो थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको मैं गर्म कर देता हूँ, वो खाता हूँ और फिर आगे निकलते हैं। ठीक है, ये देखें ना यार, अपनी आरवी के ये मजे हैं। बर्गर नहीं मिला, क्या होगा जनाब? ये लें, अपना खाना तैयार है, ज़बरदस्त लंच करेंगे फिर आगे निकलेंगे। आई लव आरवीइंग यार, कसम खुदा की, इट्स द बेस्ट थिंग। आप भी सब एक एक ट्रेलर खरीदें और निकलें सड़कों के ऊपर यार। इट्स वंडरफुल, आई टेल यू, इट्स फिनोमिनल। ये फीलिंग कि आप किसी भी जगह के ऊपर रुक सकते हैं और घर की तरह कंफर्टेबल होंगे, बहुत ही जबरदस्त चीज है। 7,797 तकरीबन 3 किलोमीटर में 7,800 किलोमीटर का सफ़र ये यूकॉन का बोर्ड देखने के लिए। 8,000 किलोमीटर। मुझसे बड़े लोग वो उसके ऊपर कह रहे थे, हैं जी आप ये कैसे कह रहे हैं कि एक तरफ से 11,000 किलोमीटर का सफ़र है। मुझे, मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा था यार। 8,000 किलोमीटर इधर तक हुए हैं, तकरीबन 2,000 किलोमीटर अभी रहते हैं बोस तक, फेयरबैंक्स तक, फिर आप एंकरेज तक आएंगे, 11 से भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर ऑल द वे आई हैव टू गो बैक। तो शक ना किया करें इतना है। मैं ना क्लिक बेट करता हूँ ना ये फजूल इस टाइप की कि जी इधर उधर झूठ झाट लिख दिया कि जी ये इतना वो है। आई डोंट डू दैट, ठीक है ना। तो मैंने कहा था कि 11,000 है, 11,000 बिल्कुल 11,000 से ज़्यादा बनेगा ये वन वे। आई
think this is it. GPS मेरा शो कर रहा है कि हम काफ़ी देर से यूकॉन के अंदर घुस गए हैं, लेकिन I think this is the sign. ये है जनाब अली लेक. Yukon larger than life. I'm so excited. Yeah. Woohoo! Larger than life, Yukon. मैं देखता हूँ कि इसके मैं बिल्कुल बीच में इसको इधर ले आऊँ तो ये साइन नजर आएगा कि नहीं. ये जरा सी मैनूवरिंग करनी पड़ेगी. बिल्कुल जनाब नजर आ रहा है यूकॉन लार्जर देन लाइफ. yippee! तस्वीर उतारूं मैं. Yes, that's an achievement यार. चलें जनाब, यूकॉन का साइन भी हो गया, तस्वीर भी होगी उसके साथ. ये हीरोज तो ये है ना, जूल्स और विंसेंट. मैंने अपनी तस्वीर नहीं उतारी. जूल्स और विंसेंट उधर हैं तो मतलब ये है कि मैं भी पहुंचा हूँ वहाँ पे. जूल्स और विंसेंट मेरे बगैर तो कहीं नहीं जाते ना. अच्छा, मेरे ख्याल में कहीं सेल सिग्नल वापस आया है. अच्छा, ये इतना सारा रास्ता जो है सेल सिग्नल नहीं था. वॉटसन लेक 2 किलोमीटर्स. वॉटसन लेक में किसी अच्छी सी जगह के ऊपर जाके रुकते हैं. ठीक है, एक ही जगह है इधर वॉटसन लेक में, वो ट्रैवल सेंटर के पीछे कहते हैं, सब के सब रुक जाते हैं. बस उधर जो है तो जाके रुकते हैं और कल का दिन मैं उधर ही गुजारूंगा और इंशाल्लाह आपके लिए एपिसोड बनाऊंगा, एपिसोड 11. सारा रास्ता सिग्नल नहीं थे. मेरी अम्मी बेचारी सारा दिन मुझे कॉल करती रही. बहुत ही परेशान थी वो, बिकॉज मैं जवाब नहीं दे रहा था. जी भाभी. नहीं बद पसान मत रहे का नजक जो खुद दिल तक पलार मानी रवान नो स्टारलिंक कम न लेगी और जो दे नो दसुई वर्ता पलार की नहीं बस सेल फोन नहीं का तो बिया ला रहा बागी में ला रखवास डाउनलोड कम मैप का ना और का डाउनलोड नम कम का ना no बस उसको यो सड़क दे बस नूर को से निश्ता को यो सड़क दे बस रवान देगा पाइमानी मुख्तलिफ खरून रही बस वो खोरते चिट्ठी के बच्चे ना फर्स्ट क्लास इमाम बिल्कुल फिक्र नहीं करना खटिक था ना इस पता नहीं लग जा जान तो जैसे गे लटोमा न चदे नो गप लगो जा खाला इंशाल्लाह सहर बार तब टेलीफोन कम जा इंशाल्लाह ताला जा खुदा हाफिज. दोस्तों अस्सलाम वालेकुम. चैनल में आप सबको वॉटसन लेक यूकॉन से खुश आमदेद. तो वॉटसन लेक जो है इसको गेटवे टू द यूकॉन भी कहते हैं. जैसे ही आप यूकॉन में टर्न होते हैं तो पहला छोटा टाउन जो आता है, बहुत ही छोटा टाउन है. यानी आप अगर इर्द गिर्द देखें कुछ भी नहीं. ग्रोसरी स्टोर है, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट तो उसमें मैंने खाना खाया, 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक ट्रक स्टॉप है जिसके अंदर काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, लॉन्ड्री वगैरह है, वो उसमें मैंने लॉन्ड्री कर ली. लेकिन सबसे अमेजिंग फैसिलिटी जो है वो ये पीछे जो अगर आप ये देखें ना, ये रेड और ग्रीन बिल्डिंग जो है,
ये रेक सेंटर है इनका। तो बहुत ही ज़बरदस्त पूल था इसके अंदर, सोना था, जिम था, शावर्स थे, बहुत ही अच्छे। एक छोटा सा बिस्ट्रो था, उसमें नाश्ता वाश्ता मिलता था। मैंने तो नहीं किया नाश्ता उधर, लेकिन मिल रहा था वहाँ पे नाश्ता। मैंने जाके वो ट्रक स्टॉप के अंदर किया। तो बहुत ही खूबसूरत वो फैसिलिटी, बहुत मैंने इसका फ़ायदा उठाया। यहाँ पे मैंने एक्चुअली 3 रातें गुजारी हैं यार। आप लोग सरप्राइज़ होंगे कि 3 रातें क्यों गुजारी मैंने। यार 2 रातें तो मैं वो एपिसोड 11 आपके लिए, वो जो बंदूकों वाला था ना अदनान का, वो मैं बना रहा था और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। वो जो है तो रेंडर नहीं हो रहा था सही, उसमें कुछ वो फाइल्स करप्टेड थी, बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी। सारी रात मैं जागा रहा, तो फिर थका हुआ था। नेक्स्ट दिन भी फिर मैं कहीं नहीं गया। बहरहाल वो दैट्स बिहाइंड अस, सो लेट्स फॉरगेट इट। उस टाइम तो मैं बड़ा परेशान था, लेकिन अब जो है तो इट्स बिहाइंड अस। मैं आपको लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जगह के ऊपर। इसको कहते हैं साइन पोस्ट फॉरेस्ट। और ये यहाँ की मशहूरी की वजह जो है वो ये साइन पोस्ट फॉरेस्ट है, ठीक है ना। चलते हैं इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि साइन पोस्ट फॉरेस्ट क्या चीज़ है, ठीक है ना। Hi there, how are you? Did you post your sign? Oh, no. I'm not doing that either, you know, because none of my family or friends or anybody is going to visit here probably. But did you find any that you recognized? I saw a number of them from Florida where I used to live that are Oh, wow. very small places, like an interstate, like one place called Cowpen, South Carolina. Cowpen, South Carolina. Oh my God. There's a entrance. Yeah. But anyway, if that comes with the territory, we'll have to Yeah. take it, isn't it? Well, you have a nice day, huh? You too. Okay, thank you. तो ये जो है जनाब, ये साइन पोस्ट फॉरेस्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है कि 1943 में जिस टाइम ये हाईवे बन रही थी, तो एक कोई साहब थे, कोई इंजीनियर था, वो इसके ऊपर काम कर रहा था। कार्ल लिंडली 1942 में कहते हैं उसने अपने घर का साइन लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको अपना घर वो मिस कर रहा था, तो डैनविल इलिनॉय का उसने साइन लगाया यहाँ पे, pointing towards Danville, Illinois. And somehow that grew into this damn thing, which is 100,000 signs right now, you know, and growing every day. तो वो लोग जो है, ये एक ट्रेडिशन बन गई है, जो भी यहाँ से गुजरता है वो आके अपने यहाँ पे साइन लगा जाता है। तो मैं अभी बड़े वो 3 दिन में सोचता रहा यार कि साइन लगाऊं कि ना लगाऊं। बहुत ही कोई अजीब सा मेरे मिक्स्ड फीलिंग्स थे उसके बारे में। एक तो मैं ये सोच रहा था कि कौन मेरा जानने वाला यहाँ पे आएगा जो मेरा साइन ढूंढेगा, ठीक है ना, सबसे पहले। दूसरा ये कि साइन वाइन लगाना जो है, तो ये कोई जाहिर करता है जैसे आप कोई बड़ी इंपॉर्टेंस अपने आप को दे रहे हैं कि जी कोई देखेगा कि जी वसीम इधर आया था, वो कहेंगे वाह भाई। मैं हर एक से कहता हूँ कि मैं कौन सा कोई ऐसा ईरान का खुसरो हूँ या कोई जो है तो नेल्सन मंडेला हूँ जो है तो मैं इधर अपना साइन लगा दूँ तो कोई इंटरेस्टेड होगा। कोई फ़ायदा नहीं है यार। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्या साइन लगाना है, दूसरों के साइन एंजॉय करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन कौन से साइंस हैं। आई थिंक हम लोग जो है ना अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ही सेल्फ उसमें एब्जॉर्ब्ड होते हैं। मुझे इस टाइप की कोई शौक वॉक ज़्यादा नहीं है। I think we are extremely insignificant people, you know, in the larger scheme of things, nobody matters. तो इसी स्पिरिट में छोड़ें जी, अपना साइन मैं इधर नहीं लगाता और औरों के साइंस को एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो चलें एक छोटी सी वॉक करते हैं इसके अंदर, देखते हैं अगर हमें कोई इंटरेस्टिंग वो मिल गया। मेरे काफ़ी जो यूट्यूबर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने अपने साइन इधर लगाए हुए हैं कि जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ 1 लाख साइन है यार। वो मैं भूल गया हूँ, कहाँ पे ढूंढेंगे आप उनके साइन। और वो तो नहीं याद मुझे, यहाँ पे लोगों ने लगाए हुए हैं साइंस काफ़ी। मेरे कुछ अंग्रेज़ वो हैं जो आरवीज़ में फिरते हैं, यू नो। बाकी देसी वगैरह तो इधर नहीं आया कोई, लेकिन बहरहाल तो ये वो हैं जनाब, ये जैसे आप देखें द शिट शो। अच्छा जी, उस दिन मैंने इधर कहीं देखा था इंडिया का झंडा लगा हुआ था। इंडिया का झंडा किसी ने
लगा दिया था, लेकिन वो कपड़े का झंडा छोड़ के गए थे, तो वो तो बहुत जल्दी यार रोड छोड़ जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई स्टील का या उसका होता ना, पाकिस्तान का झंडा आदमी लगा दे या कुछ वो कर दे, लेकिन स्टील में कोई चीज़ लगाए, इसलिए कपड़े शपड़े का वो तोड़ जाएगा, दैट विल जस्ट डिसअपीयर। एक तो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा और हवा से उड़ जाएगा। Hi there, how are you? Did you find something interesting or no? We are Looking for our country, Which is? Czech Republic. Czech Republic. My God, you come from a beautiful place, huh? Yeah, but long. Okay. So many signs, so it Yeah, would but be it's- hard to find some. Yeah. I was trying to find some. There's a few YouTubers really famous that I follow. I couldn't find them. You know, it's 100,000 signs. You just can't. Yeah, You know. Yeah, it's too many. You would go. And the rest, I do YouTube as well, and I was telling my viewers, I say, you know what, the rest, it doesn't mean much. Like what, Cass City, Michigan, it doesn't say anything to me, you know. It's just a Maybe board. That's true. So in that sense, you're just walking around Yeah. because it's a curiosity, and everybody that goes to Alaska visits here, but it means not much. Yeah. That's You know, That's right. Yeah, home of Great Lakes Shakespeare Festival. I don't give two shits, man. Somebody just put it here and go away. But it's interesting. Yeah, are you putting your sign up? We are probably because they told us in visitor center we can make a wooden and they will put it. In Yeah. We need to buy it, but it's in somewhere in the store. There's a hardware Yeah, store here perfect, that says they give you nails and a hammer as well. Perfect. I'm not putting mine. Yeah. You know why? Because It's too many. like it's going to feel sad. Nobody's going to visit it. It doesn't mean anything to him. And I said, no, I don't want to do a sad thing, you know. Understood. That's true as well. Enjoy your. Yeah, you too. Enjoy your trip, huh? तो चलें जी, सम अप हो गई। जो मेरे इसके बारे में व्यूज़ हैं वो आपको सम अप हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। इनके साथ जो मैंने गपशप लगाई, हर कोई यही फील कर रहा है। ये भी आए हुए हैं जनाब चेक रिपब्लिक से, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट, लाइक जस्ट अ क्यूरियोसिटी, बट बाकी इसका कोई ख़ास कोई मतलब है नहीं। चलें जनाब, चलें निकलें। आज का जो है ना, मैं बिल्कुल खुला वो रख रहा हूँ। इरादा ये है कि हमने वाइट हॉर्स जाना है। वाइट हॉर्स यहाँ से तकरीबन कोई 550-500 किलोमीटर दूर है। तो या कोई बैद नहीं है कि 450-500 किलोमीटर हम कर लें, कोई बैद नहीं है कि हम रास्ते में कहीं रुक जाएं। तो like I always tell you, the fun bit is that you don't need to be anywhere at any specific time, ठीक है ना। चले गए उधर बहुत अच्छी बात है, नहीं गए 2 दिन में पहुंच गए और अच्छी बात है। और यूजुअली मैंने देखा है कि इस टाइप के एडवेंचर में यू रन इनटू समथिंग। मैं आपको एक और फ़लसफ़ा भी अपना बताऊं। जब आपको कोई बहुत ही ज़्यादा कहता है ना कि यार इस जगह के ऊपर आपने जाना है, तो somebody else might have enjoyed it in a different context, बहुत खुश होगा उस दिन, या उसके साथ कोई स्पेशल चीज़ हुई होगी, या कोई स्पेशल बंदे के साथ गया होगा, उसको वो जगह बहुत ही ज़्यादा याद रह गई होगी। आप जब जाते हैं उधर तो वही वाली वाइब आपको नहीं मिलती उधर। तो जनरली मैं जो है ना लोगों के उसको नहीं फॉलो करता कि जी कोई कहे ये जगह देख लो, ये वो कर लो। मैं प्रॉब्ली आपको ना दिखा रहा होता तो मैं इधर साइन पोस्ट फॉरेस्ट में आता ही ना। तो अपने वो करें और अपनी मेमोरीज़ बनाएं, ठीक है ना। तो ये वो है, ठीक है। Hi there. Did you find something that you recognized or no? Yes. You did? Yes. What? Some YouTuber that you follow, or Huh? somebody that you follow, or what was no, it? but I mean, From your country? yeah. Ah, exciting. Very good. Very good. तो सबसे बेस्ट ट्रैवल जो मैंने देखा है ना वो ये है कि जब आपकी कोई एंटिसिपेशन हो ही ना,
तो वो जब बिल्डअप नहीं करते ना आप उसका वो एंटिसिपेशन, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा मज़ा देती है व्हेन यू रन अगेंस्ट, व्हेन यू रन इनटू इट, यू नो। तो ये सीन है जनाब, निकलते हैं इसी स्पिरिट में आज और देखते हैं कि जी व्हाट ग्रीट्स अस, ठीक है ना। चलें जनाब, ये देखें, आप लोग मुझसे कहते हैं कि जी आप डरते हैं कि नहीं भूत और प्रेत और फलाने और ये जो लड़की उधर जा रही है, शी इज़ अलोन इन दिस वैन, अकेली ट्रैवल कर रही है। मोस्टली यहाँ पे मैंने देखा है औरतें जो हैं बिल्कुल अकेली ट्रैवल कर रही होती हैं, मुझे हाल है जो उनको कोई डर ही लगता हो। लेकिन यार वैसे एक दो चीज़ें जो है ना उन्होंने मुझे थोड़ा सा ज़रा परेशान किया। एक तो मैंने आपको बताया ना मेरे पास ऐप है, उसके अंदर मैं देखता रहता हूँ कि जी कहाँ पे रुकूँ मैं। एक जगह के ऊपर एक जगह मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा यार इधर रुकना चाहिए, मैं उसको मार्क कर रहा था। तो वो कमेंट्स लोगों के पढ़ रहा था कि क्या कह रहे थे। उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ था, उसने कहा कि जी ये जो जगह आपने मार्क की हुई है इससे थोड़ा सा आगे मैंने वॉक किया तो उधर किसी ने साइन पोस्ट, एक मेमोरियम लगाया हुआ था कि यहाँ पे 2 आरवीयर्स थे, एक लड़का एक लड़की, दे वर मर्डर्ड हेयर, यू नो। तो कहती है बस मुझे इस जगह के वाइब्स वैसे ही नहीं पसंद, बहुत भी खूबसूरत हो, मैं उधर नहीं ठहरना चाह रही। मैं दिल में सोचा, मैंने कहा शिट यार ये तो यू नो या दैट्स स्ट्रेंज, लड़का लड़की जो है तो दे वर मर्डर्ड देयर। फिर एक और जगह के ऊपर मैं देख रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जी इसकी, मैंने गूगल किया उसको ना, मैंने कहा कि ये टाउन जो है इसमें रुकना चाहिए कि नहीं, तो मैंने उस टाउन का नाम गूगल किया वैसे ही, तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया, कहते हैं द प्लेस दैट मेड दिस प्लेस नोटोरियस, टेस्लिन एक जगह है। अगर आप लोगों ने करना है उसको गूगल, TESLIN, टेस्लिन लेक। तो कहते हैं जी टेस्लिन लेक का फेमस वाक़या, मैंने कहा पता नहीं क्या, उसके ऊपर पूरा पॉडकास्ट था। उधर कहते हैं कोई मैड ट्रैपर था एक, वो जंगल में रहता था बिल्कुल, और बिल्कुल जंगली जानवरों की तरह, यू नो, लोगों के साथ बिल्कुल वो रब्ता रखता ही नहीं था, कोई बिल्कुल जंगल के अंदर रहता था। And he was a killer, you know, you would just roam around and, you know, forage and वो लोग शोक भी मार देता था और ये वो। तो मैंने कहा शिट यार ये भी थोड़ा सा स्केरी है, जो उससे तो मुझे डर नहीं लगता, क्या नाम है, जिन भूत तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैड ट्रैपर कोई अगर आपके ऊपर आ गया तो फिर जो है तो मामला ख़राब है। चलें जी, वाटसन लेक से निकलें। मैंने वाइट हॉर्स का वो डाल दिया है, 4 hours 36 minutes का रास्ता है, तो लेट्स सी, जितना मैंने कहा जितना हो गया, ठीक है ना। Continue on Yukon 1 West for 433 kilometers. ये देखें जनाब 433 किलोमीटर्स, बस आप सीधे इसी के ऊपर चलते जाएं तो आ जाएगा वो वाइट हॉर्स। ये जनाब नगेट सिटी, लेट्स सी, पेट्रोल भर ले यहाँ पे। गिफ्ट शॉप, क्या गिफ्ट शॉप है भाई, और ये छोटे छोटे से कैबन्स हैं देखें रेंट करने के लिए। इट्स नाइस। अच्छा जनाब, नगेट सिटी इस जगह का नाम था। छोटा सा रेस्ट स्टॉप था, एक रेस्टोरेंट सा था, बड़ा अच्छा छोटा गैस स्टेशन था, प्रिमिटिव सा, लेकिन प्राइसेस अच्छी थी, प्राइसेस ठीक थी, और साथ एक RV पार्क है, तो अच्छा स्टॉप था। मैंने कॉफ़ी ले ली, एक पाई खा ली। अब हम जो है जनाब सेट हैं क्रूज करने के लिए, ठीक है।
तो यार मेरा ख्याल है कि आज का दिन काफ़ी लंबा होगा और ये एपिसोड जो है ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं आपसे इस स्टेज के ऊपर इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाटसन क्रीक से वाइट हॉर्स की ड्राइव पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, ठीक है ना। तो मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब उनका देता हूँ, जिसमें कोई क्वेश्चन हो या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे तो मैं उसका जवाब दे देता हूँ, ठीक है ना। सलाम अलैकुम जो है या हाय उसका स्टैंडर्ड जवाब है वालेकुम सलाम, ठीक है ना। तो आप अस्यूम कर लिया करें कि मैंने पढ़ लिया है, वालेकुम सलाम आप हैज़ कम योर वे, ठीक है ना। चलें जी, इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत 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 शुक्रिया। खुदा हाफिज़।